उसके साथ ही हमने हाथों की मूवमेंट की, ठीक है। एक हाथ नीचे था, एक ऊपर था। जब दूसरी साइड से करते हैं तब अपोजिट हाथ ऊपर जाता है, तो फिर कंधों की स्ट्रेंथनिंग होने के लिए मदद मिलती है। हमारे नेक के जो साइड के मसल्स हैं वो भी यहाँ पे स्ट्रेच होते हैं, बराबर है, तो उनका श्वास अच्छा रहने में मदद मिलती है। इसके साथ ही हाथ ऊपर ले रहे हैं हम, स्ट्रेच रहता है हमारा हाथों में, क्योंकि क्या है, हमारा दंड कान को लगी हुई स्थिति में है, एल्बो स्ट्रेट है। तो क्या होगा हमारा जो हाथ है उसमें हमें तनाव महसूस होता है। जैसे क्या है, लेफ्ट साइड की जो फसलियां है वो ऊपर खींची जाती है। जब राइट हाथ ऊपर उठाते हैं तब राइट साइड भी ऊपर उठाई जाती है। तो क्या होगा, फिर से हमारे जो फुफ्फुसों में ऊपर वाले साइड में जो अलवली है, जिन्हें वायुकोश बोला जाता है, वो अच्छे से खुलने में मदद मिलेगी। जो फसलियां है वो ऊपर खींची जाती है, फिर उसका परिणाम कहाँ पे होगा, ब्रीदिंग के ऊपर होगा। जो लोग पहले सेशन से अटेंड कर रहे हैं, अब उन्हें ये बेनिफिट है वो अब लर्न हो गए होंगे, या फिर हम कैसी क्रिया करते हैं, क्रिया करते वक्त कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो जाता है, वो बॉडी बॉडी पार्ट अगर यूज हो जाता है तो उसका फंक्शन क्या है, वो फंक्शन अच्छा होने के लिए हमें मदद मिलेगी। ये सब अब आपको ध्यान में आ रहा होगा, या फिर आपको लर्न हो गया होगा, या फिर आसन करते वक्त कैसा सोचना चाहिए ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं फिर से बताती हूँ कि आप आसन करते हो, बराबर है, हम बुक्स में अलग अलग बेनिफिट्स उसके देखते हैं, और बेनिफिट्स तो हमें ध्यान में रखनी ही चाहिए। इसके साथ ही हमें हमारा खुद का नॉलेज इसमें यूज करना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपका जो नॉलेज है वो हमें इसमें यूज करना है। ऐसा हम आसन कर रहे थे, एक एक्सरसाइज कर रहे थे, वो करते वक्त हमारा कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है, तो वो बॉडी पार्ट क्या काम करता है हमारे शरीर के लिए, तो वो उसका जो फंक्शनिंग है वो सुधारने में हमें मदद मिलेगी। ऐसा सोचते हुए हमें आसन करना है, ठीक है। आगे है इतना समझ में, फिर आगे जाएंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करते वक्त फिर से बता देती हूँ, इसमें नहीं करना है। कमर से हम आगे झुकने वाले हैं अब, और पीछे झुकने वाले हैं। जिनको लंबर की प्रॉब्लम है, कमर की कुछ तकलीफ है, स्पाइनल कॉर्ड की कुछ तकलीफ है, तो उन्होंने क्या करना है, आगे झुकना नहीं है, उन्होंने आगे बेंडिंग नहीं करनी है, वो सिर्फ पीछे झुक सकते हैं। ओके, आगे मत झुकिए, पीछे झुकना है आपको। बाकी सब लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही बेंडिंग कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखिए, लंबर की प्रॉब्लम है, स्पाइन का अगर कुछ प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग करनी नहीं है। तो अब जाएंगे हम फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग की ओर। एक मिनट, दंड स्थिति में आ गए, हम लोग दंड स्थिति में आ गए, दोनों पैर जुड़ी हुई स्थिति में, हाथ साइड में। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के लिए हमें दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखना है, और पैरों में कंधों इतना अंतर लेना। दोनों पैरों में कंधों इतना अंतर ले लिया, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख दिए। हाथ कमर के ऊपर रखते हैं, चारों उंगलियां जो है वो पेट की ओर आएगी, और अंगूठा है हमारा वो पीछे जाएगा कमर की ओर। ओके, ये हो गई फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के लिए पूर्व स्थिति। अब पहले देख लीजिए कैसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये हम बाद में करेंगे। और धीरे धीरे आपकी पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है। अब हमें कमर से आगे झुकना है, बहुत बार क्या होता है, हम पीठ का यूज करते हैं और पीठ से आगे झुक जाते हैं। पीठ का हमें शुरुआत में इसलिए यूज नहीं करना है, कमर आगे झुकना है, और फिर नेक आगे लाते वक्त थोड़ा पीठ का यूज इसमें होता है। तो देख लीजिए, कमर से आगे झुकने के लिए आपकी गर्दन है वो थोड़ी ऊपर कर लेनी है, गर्दन थोड़ी ऊपर कर लेनी है, और फिर धीरे से कमर से आगे झुकने को शुरुआत करनी है। धीरे धीरे कमर से आगे झुके। अब देखिए, शरीर जब जमीन को पैरेलल
पैरेलल आ जाता है तब फिर गर्दन आगे झुकानी है, पीठ का थोड़ा यूज करना है और फिर आगे झुकना है। घुटने स्ट्रेट रखने हैं, इतना आगे झुकना है, अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार हो सकता है तो फोरहेड नी के पास लेके जाना है। फिर धीरे से गर्दन सीधी करनी है, कमर से सीधा होना है, पूरा कमर से सीधा होने के बाद फिर बैक बेंडिंग, दोनों हाथ कमर के ऊपर है, धीरे धीरे बैक बेंडिंग शुरू की हमने और फिर धीरे से कमर से सीधा होना है। ओके, ये हो गया फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। अब कैसा करना है देख लीजिए, हाथ कमर के ऊपर है, गर्दन सीधी है, पूर्व स्थिति में आ गए हम। अब हम मेरी पीठ की ओर देखिए, मेरी पीठ की ओर देखिए, आपको दिखाई दे रहा चाहिए इसलिए हाथ नीचे लेती हूँ सिर्फ। अब देखिए मेरी पीठ की ओर में क्या होगी, पीठ से बेंड होना मेरा शुरू हो गया, पीठ का यूज कर रही हूँ मैं, बैक नहीं यूज कर रही हूँ, पीठ यूज कर रही हूँ ज़्यादा, और फिर बेंड हो गई। क्या हो गया, थोड़ा ही मैं आगे यूज करती हूँ, मेरी जो कैपेसिटी है वो मैं पूरी यूज नहीं कर सकती हूँ। और कमर से अगर पीठ से अगर आप आगे झुकते हैं तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, कमर से आगे झुकना है। देख लीजिए, दोनों में मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, पहले कैसा नहीं करना है फिर बाद में कैसा करना है। मैं हाथ आपको दिखाई देना चाहिए इसलिए नीचे रखती हूँ सिर्फ, लेकिन आपका हाथ कमर के ऊपर रहेगा। देखिए बेंड मेरी पीठ की ओर, कैसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करना नहीं है तो कैसा करना है देखिए, बैक स्ट्रेट है मेरी, गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई हुई है और धीरे से कमर से आगे झुक रही हूँ। और धीरे धीरे से सीधा और बैक ब्रेक। चलिए कर लेंगे, इजी है, एक ध्यान में रखना है कैसा करना नहीं है और किन किन लोगों ने ये आसन ये एक्सरसाइज करनी नहीं है। ओके, चलो आ जाए दंड स्थिति में। दोनों दंड स्थिति में है आप सब लोग, दोनों पैरों में पद्म इतना अंतर लेना है। कैसे करिए, कोई कुछ बोला क्या? दोनों हाथ कमर के ऊपर रखने हैं, अंगूठा पीछे जाएगा कमर की ओर, 4 उंगलियां जो है वो पेट की ओर आएगी। धीरे से फिर से याद कर देती हूँ, कमर की तकलीफ है, कमर से आगे मत झुकिए, धीरे धीरे गर्दन थोड़ी ऊपर उठाइए और फिर धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग शुरू कीजिए। धीरे धीरे आगे झुकना है, कमर से आगे झुकना है। अब पूरा कंसंट्रेशन अपने बॉडी के ऊपर कीजिए, आपको समझ में आएगा। मैं पीठ से झुक रही हूँ, कमर से झुक रही हूँ, फॉरवर्ड बेंड हो सकता है उतना आगे झुकिए। आगे झुकने के बाद फिर गर्दन सामने लाइए, हो सकता है उतना फोरहेड अपना नी के पास जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे कमर से सीधा होना है एंड बैक बेंड, पीछे झुकना है। पीछे झुकते वक्त बैलेंस आउट नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए, बैलेंस आउट नहीं होना चाहिए। धीरे से सीधा होना है। अब ब्रीदिंग के साथ करेंगे, आगे झुकते हैं सांस छोड़नी है, पीछे जाते हैं तब सांस लेनी है। ठीक है, चलो हाथ कमर के ऊपर है, गर्दन ऊपर, धीरे से पहले सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते वक्त कमर से आगे झुकने को शुरुआत कीजिए।
कमर से आगे झुकने को शुरुआत कीजिए। जब हमारा शरीर जमीन को पैरेलल आ जाता है तब गर्दन आगे झुकानी है, और फिर थोड़ा पेट का यूज करते हुए हो सकता है उतना फोरहेड नी के पास लेके जाने की कोशिश कीजिए। उस स्थिति में कुछ देर होल्ड कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए। देखिए कहाँ पे तनाव है, कहाँ पे खिंचाव है, कहाँ पे क्या महसूस हो रहा है। फिर धीरे से सांस लेते हुए कमर से सीधा होते हुए बैक बेंडिंग करनी है। गर्दन पीछे डालनी है, हो सकता है उतना कमर से पीछे झुकना है। अब कहाँ पे तनाव है महसूस कीजिए। और फिर धीरे से सांस लेते हुए कमर से सीधा होना है। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे लाइए, बैठ जाइए नीचे, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। बैठक स्थिति में थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे रखने हैं, गर्दन पीछे डालनी है, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। बैठक स्थिति में आ जाएंगे, बैठना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड कर लिया। करते वक्त आपने देखा होगा फॉरवर्ड बेंड है, फॉरवर्ड बेंड करते हो मांडियों के जो पीछे वाले स्नायु हैं हैमस्ट्रिंग, उनके ऊपर बहुत तनाव आता है, बराबर है। उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए हमें मदद मिलती है, स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, हमारे पैरों की स्ट्रेंथ अच्छी रहने के लिए हमें मदद मिलती है। उसके साथ ही कमर से आगे और पीछे झुक रहे हैं, कमर का स्वास्थ्य वो अच्छा रखने के लिए आगे